Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are fine by the grace of Allah Almighty. As usual, we will start our lesson by discussing value of the week. Value of this week is respectfulness. Respectfulness is derived from the word respect that originally comes from Latin word respectus, which means attention, consideration or regard. One of the attributes of a common society is the appearance of regard to individual residents. The conviction that different individuals from a family, a town, a city, a country, or an area of the world are deserving of regard. When you give and show respect to yourself and other people, you automatically feel it reflecting in your life. Now, once again, we welcome you in our chemistry tutorial for class 9. Firstly, we will discuss what we have learned in our previous lesson. Recall in your mind. Yes, we have learned covalent bond and its types, polar and non-polar covalent bond. Now, we move towards today's topic, that is coordinate covalent bond, metallic bond. ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 4 से ताल्लुक़ रखते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि इनकी डेफिनेशन वगैरह भी या इनके अंदर एक टेक्निकल टर्म्स कुछ हैं उससे मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, that is also called dative covalent bond. Coordinate covalent bond or dative covalent bond is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is denoted by one bonded atom only. इसको डिटेल से समझने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमें बाद में फेस करनी पड़ेंगी इसकी एक्सप्लेनेशन में। Donor. The atom which donates the electron pair is called donor. Acceptor. The atom which accepts the electron pair is called acceptor. Now we will discuss how coordinate covalent bond represent. Representation. A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of the arrow is towards the acceptor atom. इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम दो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उनको डायग्राम से इलस्ट्रेट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ कर दे और केटाइन बनाए तो उसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास जस्ट वन प्रोटॉन बच जाता है। इलेक्ट्रॉन ख़त्म होने की वजह से उसका शेल, आउटरमोस्ट शेल जो है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, वो एम्प्टी हो जाता है। और जब ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाए जिसके पास लोन पेयर हो, जैसा कि अमोनिया के केस में है, ये आप देख सकते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसने वन इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं और एक पेयर उसके पास एज ए लोन पेयर है। ये लोन पेयर अमोनिया डोनेट करेगा उस हाइड्रोजन को जिसका शेल, वैलेंस शेल जो है वो एम्प्टी है, और इस तरह से अमोनिया एज डोनर बन जाएगा और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है, हाइड्रोनियम आयन जिसे भी कहते हैं, ये एज ए एक्सेप्टर वर्क करेगा और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उसकी तरफ से एरो जा रहा है टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
इस तरह से ये अमोनियम आयन बन जाता है। नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 अगर हम देखें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, और ईच फ्लोरीन वो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बोरॉन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयरिंग के बावजूद 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अभी डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। जब इसके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसके पास लोन पेयर है, जैसा कि अमोनिया के केस में है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये अमोनिया जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये वो लोन पेयर डोनेट करता है बोरॉन को। इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल डोनर बन जाता है और बोरॉन जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये एज ए एक्सेप्टर वर्क करता है। और अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट जो बनती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में, तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल अगर आपको लोन पेयर नज़र आ रहा है, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से जो लोन पेयर नज़र आ रहा है ये डोनेट हो रहा है टुवर्ड्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से, और एरो हेड जो है वो टुवर्ड्स है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नाउ वी विल डिस्कस मेटालिक बॉन्ड। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन metal atoms, that is positively charged ions, due to mobile or free electrons. To understand metallic bond very clearly, first of all we will discuss the metal. In case of metals, अगर हम देखें जो न्यूक्लियस का होल्ड है ये इसका इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर, या आउटरमोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वीक होता है। क्यों कि मेटल्स जो है वो साइज़ में लार्ज है और इसके शेल जो है नंबर ऑफ शेल्स वो भी ज़्यादा हैं। शेल ज़्यादा होने की वजह से इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का है न्यूक्लियस से, इस वजह से उसके ऊपर होल्ड जो है न्यूक्लियस का कम हो जाता है। और इसके अलावा आप मेटालिक जो मेटल्स हैं उसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो भी लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जा सकता है इसके आउटरमोस्ट शेल से। और जब जिसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है मेटल से, तो अब मेटल के जो बहुत सारे एटम्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैटायन या पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं एवरीवेयर, और इस तरह से वो एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। और अब वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं तमाम पॉजिटिव आयनों को। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जो मूव कर रहे हैं, अब ये इररिस्पेक्ट के किसका इलेक्ट्रॉन था, इससे हटके कि वो किसका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, वो ओवरऑल सारे जो न्यूक्लियस हैं या पॉजिटिव आयन हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव आयन और इन इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये मेटालिक बॉन्ड या स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से मेटल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Number 1, metals show metallic luster. Number 2, metals are usually malleable and ductile. What is malleable? Malleable एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके तहत अगर हम फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर लगाएं मेटल पे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है malleable. What is ductile?
डक्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसके तहत अगर फोर्स और प्रेशर अप्लाई करें और इसको हम वायर में कन्वर्ट कर लें मेटल को, तो ये प्रॉपर्टी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 प्रॉपर्टी, being greater in size, they have low ionization energies and form cation, that is M positive ion, very easily। चूँकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल वाला, उसके जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम है, जिस वजह से उसको इजीली निकाला जा सकता है, इसलिए ये केटाइन फॉर्मेशन इजीली बनाते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड स्टेट मीन कि मेटल जब हम पिघला लें उसको तो मोल्टन फॉर्म में आ जाएं, तब भी इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं एवरीवेयर, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रीज़न बनते हैं इसके अच्छे कंडक्टर की, कि ये अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। Now we will take a look what we have learned in this tutorial. We have learned coordinate covalent bond, metallic bond. Hopefully you understand everything very clearly. If you have any question regarding these topics, you can ask your concerned teacher. Thank you very much for watching this tutorial. Stay in touch with us to learn important concepts of your syllabus. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।